जींद के ऊंचाना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हिसार के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने किरण चौधरी के बारे में बोलते हुए कहा कि किरण चौधरी बंसीलाल की विरासत नहीं है। विरासत हमेशा पुरुषों के माध्यम से चलती है, महिलाओं के माध्यम से नहीं। रणबीर महेंद्रा और अनिरुद्ध बंसीलाल के वारिस हैं, महिलाएं वारिस नहीं होती। सांसद साहब को शायद याद नहीं है कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को अच्छे से संभाला था और वह उसी की पार्टी के सांसद भी हैं। जेपी ने यह भी कहा कि किरण चौधरी समेत प्रदेश में कई नेता भाजपा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। अगर वह पहले ही कांग्रेस छोड़कर चले जाते और इस तरह से विश्वासघात नहीं करते तो कांग्रेस और अधिक सीटें जीत सकती थीं। कांग्रेस में रहते हुए कुछ नेताओं ने उन्हें हराने की कोशिश की। बता दें कि किरण चौधरी ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद उन्होंने खुद को पूर्व सीएम बंसीलाल का वारिस बताते हुए उनके विजन को आगे बढ़ाने की बात की थी। किरण चौधरी उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने से नाराज थी। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को घेरते हुए कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस व्यक्ति सेंट्रिक हो गई है, अगर कोई उनके बराबर आता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ जयप्रकाश ऊंचाना की प्रभुदयाल धर्मशाला में अपनी जीत के बाद धन्यवादी दौरे करते हुए पहुंचे थे। यहां भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। जेपी ने कहा कि नीट, नेट और ग्रुप डी में तो गड़बड़ है ही, भाजपा में भी गड़बड़ है। वीरेंद्र सिंह पर चलाए व्यंग्य बाण। जेपी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में ऊंचाना में बड़ा गलत प्रयास किया गया और इस गलत प्रयास को लोगों ने सही मायनों में बदल दिया। कुछ दिन पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए लोग रात को भाजपा का झंडा उठाए मिले थे। जो अभी अभी भाजपा से आए, उन्होंने पार्टी को नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊंचाना में टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी। उन्हें ऊंचाना क्षेत्र के किसी चौधरी के नाम से नहीं, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट मिले हैं। जनता ने उनका चुनाव लड़ा है। कुछ लोगों ने तो भीतरघात करने का काम किया। प्रत्यक्ष रूप से वीरेंद्र सिंह का नाम लेकर पूछे सवाल पर जेपी ने कहा कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऊंचाना विधानसभा में टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी। जिसका नाम सर्वे में आएगा वो ही टिकट का हकदार होगा।